अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये हमारे थर्ड बैच की आखिरी क्लास और थर्ड बैच जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जो सारा सफर रहा था मेरे लिए वो बड़ा मेमोरेबल है, क्योंकि उसके अंदर हमने एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी इन लोगों को और बहुत सारी चीजें दी। पर मैं लंबी कहानियां करने के बजाय मैं शॉर्ट पे आता हूँ और हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की, जो कि आपको ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग STS 5 to 15 की बताएगी। आपको ये बताएगी जो अपकमिंग जॉब्स आ रही हैं, HST की आ रही हैं, आप लोगों की म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर की आ रही है, हेड मास्टर की आ रही है। तो ये सारी जो जॉब्स हैं आपने किस तरीके से तैयारी करनी है और हमने किस तरीके से करना है, इसके ऊपर हम एक छोटा सा और सेशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। मेरी कोशिश है कि मैं 45 मिनट्स के अंदर अंदर ये क्लास कंक्लूड कर दूं, ताकि यूट्यूब पे अपलोड करने में भी आसानी हो और आप लोगों के लिए भी इफेक्टिव हो। तो आप लोग इंटरनेट कनेक्शन वगैरह अपने रखें, प्रॉपर रखें, ताकि आप लोगों से कोई पॉइंट मिस। मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपने लैपटॉप की, जिसके अंदर मैंने आप लोगों से चीजें डिस्कस करनी है। आप लोगों से स्क्रीन शेयर हो गई होगी मेरे लैपटॉप की, मुझे उम्मीद है। तो हम लोग अपनी स्लाइड्स के थ्रू इसको आगाज करेंगे, इसका आज की क्लास का। देखें, लास्ट क्लास है थर्ड बैच की और हम लोगों ने थर्ड बैच में क्या क्या डिस्कस किया, ठीक है। पर उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि हम लोग ये देखें कि जो हमारा जो सिलेबस था, जो STS 5 to 15 का जो सिलेबस था वो क्या था, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी जॉब्स के लिए आए हैं STS 5 to 15 के लिए कि इसकी तैयारी कैसे करें। और ये तैयारी इतनी, इन्होंने जो सिलेबस रखा है वो ऐसा रखा है कि ये तकरीबन जो जॉब्स हैं उनकी तैयारी करती है। तो देखिए, इंग्लिश के यहाँ पर 40 मार्क्स, यानी कि जो 40% है, परसेंटेज में आप डिवाइड करें, 40%, 20% मैथमेटिक्स है और जनरल नॉलेज को भी। मैं टू द पॉइंट बातें करूंगा इसमें और शॉर्ट करके बातें करूंगा, कंसाइज सी क्लास होगी। देखें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई, इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज भी मैंने कुछ दी आपको, और अभी जो मॉक टेस्ट लिया उसमें भी दी, इसकी टेक्निक भी मैंने दी। इसके बाद हम लोगों ने इसकी सिनोनियम और एंटोनियम्स के लिए आप लोगों को प्रॉपर एक वर्ड लिस्ट दी और आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आपने अपनी वोकैबुलरी डेवलप करनी है। पर रोजाना पढ़ना आपका अपना काम है, आपने खुद पढ़ना है। अगर आप नहीं करते तो आपकी नहीं करती। मैं दो चीजें ऐड करूँ, अगर कोई स्टूडेंट ये समझता है कि इसको बुक्स जमा करके उसकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी, तो वो बहुत बड़ी गलत है। मेरी टेबल पे मैं इसका व्यू चेंज नहीं करूंगा क्योंकि डिस्टर्ब हो जाएगी क्लास, हमारा एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। मेरी एक टेबल पे यहाँ पर एक बुक पढ़ी हुई इंग्लिश में, और जो अगर आप मुझे पीछे देख सकते हैं तो तकरीबन वोकैबुलरी की मेरे पास तकरीबन 5 से 6 बुक्स मौजूद हैं जो सेपरेट वोकैबुलरी के लिए। बट द थिंग इज कि जो इंपॉर्टेंट तरीका है वोकैबुलरी याद करने का वो यही है कि आप पार्ट्स के थ्रू याद करें। जैसे मैंने बताया था, एक पेपर पे लिखते हैं आप वोकैबुलरी लिखते हैं, उसके पीछे फीलिंग लिखें और शफल करते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका पिक्चोरियल फॉर्म में जो मैं यूज करता हूँ, वो ऐसा होता है जो मैंने आप लोगों से नोट्स शेयर किए थे वोकैबुलरी, उसके लिए मैंने फिर आप लोगों से टेस्ट भी लिया उसी वोकैबुलरी में से। तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा कि वोकैबुलरी कैसे याद करेंगे। इसमें आपके सिनोनियम भी कवर हो जाते हैं, इसमें आपके एंटोनिम्स भी कवर हो जाते हैं। तो ये मैं सारी चीजें बहुत डिटेल में अपने जो मेरे कोर्समेट थे, जो मेरे बैचमेट थे, इनको मैं पढ़ा चुका हूँ। ये बैचमेट इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनको अपना पार्ट ही, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी उनको स्टूडेंट की तरह ही डील करता हूँ कि मैं भी अभी सीख रहा हूँ चीजें ना। तो सीखने का अमल तो कबर तक जारी रहेगा। एरर रिडक्शन के ऊपर देखें, यहाँ पर इन लोगों ने 5 और 5 डिस्ट्रीब्यूट किए और 5 सेंटेंस स्ट्रक्चर के डिस्ट्रीब्यूट किए। पर हम लोगों ने जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया था, ये तकरीबन आपके 15 मार्क्स बनते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के या एरर रिडक्शन आपसे कह सकते हैं। तो मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आऊंगा अपनी स्लाइड्स के ऊपर, कि हम लोगों ने जो कोशिश की, सबसे पहले हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी देखा है अपने कोर्स के अंदर, और मैंने उसकी टेक्निक्स बताई आप लोगों को कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मैं छोटी छोटी टेक्निक्स सिर्फ रिवाइंड करने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास है और आप लोगों का सिर्फ ब्रशअप कर रहा हूँ चीजें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब भी सॉल्व करें तो सबसे पहले आपने क्वेश्चंस पढ़ने, उसके बाद जो पैसेज दिया हुआ है उसको पेंसिल से आपने जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है पॉइंट, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपने सिर्फ उसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। और आपने एक चीज को ध्यान में रखना है, मैं सिर्फ बुलेट पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसकी डिटेल्स में बता चुका हूँ पहले। आप लोगों ने एक बात जहन में रखनी है कि अगर पहला सवाल है तो उसका आंसर लास्ट नहीं होगा पैसेज के, उसका आंसर फर्स्ट पैसेज के फर्स्ट लाइन्स में ही होगा, फर्स्ट सेकंड और 2 लाइन्स में ही होगा। आप लोगों को मेरी बात शायद समझ में आ रही हो। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो लास्ट सवाल होगा वो लास्ट में होगा, जो पहला सवाल होगा वो पहले होगा, तो जो मिडिल वाले होंगे वो पैसेज के मिडिल में होंगे। उनकी सीक्वेंसेस ऐसे होती है
ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि ज्यादातर स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं कि फर्स्ट सवाल को वो लास्ट में ढूंढने लग जाते हैं। तो लास्ट में ना ढूंढिएगा, फर्स्ट सवाल को ज्यादातर 99% केसेस के अंदर एग्जामिनर फर्स्ट 2-3 लाइंस में ही जवाब दे देता है। तो उसके लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवालात किस तरीके से बनते हैं ये भी मैं बता चुका हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पूछे कौन कौन से सवाल जाते हैं। उससे ये पूछा जाता है कि जी इसका पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर बताओ आप कि क्या समझा आपने। ये डेट्स पूछी जाती हैं मैक्सिमम के, ये जो इवेंट था वो क्यों हुआ था, उस बंदे का जो रोल था। फॉर एग्जाम्पल किसी एक कैरेक्टर के ऊपर अगर पैसेज दिया हुआ तो वो कैरेक्टर क्या था, जो वो कोर्स ले चुके हैं जिन्होंने सारा हमारे साथ सफर तय किया, उनको ये सारी डिटेलिंग पता होनी चाहिए अगर उन्होंने सही तरीके से पढ़ा है तो। सिर्फ मैं रिवाइंड कर रहा हूँ लोगों को। सेंटेंस स्ट्रक्चर, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि हम ऐसे में क्यों फेल होते हैं सीएसएस पे, या कभी भी जो सेंटेंस करेक्शन आती है वो क्यों फेल होते हैं। उसकी बेसिक रीजन, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों हम समझ नहीं पाते, उसकी बेसिक रीजन सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब देखें, जिसको सेंटेंस स्ट्रक्चर पता पड़ गया कि यार सेंटेंस की फॉर्मेशन ऐसे बनती है, तो वो कभी भी कोई रॉन्ग सेंटेंस आएगा उसको पकड़ लेगा। और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग इज अ स्पाइनल कोड ऑफ इंग्लिश। आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर पकड़ना कैसे, ये मैं थोड़ा सा डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि डीपली मैं पढ़ा चुका हूं, 2 से 3 दिन लगे थे। इसका बेसिक सा फॉर्मूला, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि किसी सेंटेंस में हो जाना, पर सब्जेक्ट और वर्ब होने चाहिए। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का आपको पता होना चाहिए, ये मैं आप बता चुका हूं। सिर्फ मैं रिवाइंड कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स के लिए अगर जो न्यू भी हैं और वो इंथ्रोसिस्ट है ना, इंथ्रोसिस्ट मींस कुछ करने की चाह रखती है, तो वो जो मैं लफ्ज बोल रहा हूँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का और फ्रेजेस का उनको पता होना चाहिए। तो जब ये चीजें इनको पता पड़ गई तो उनको सेंटेंस स्ट्रक्चर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। बट इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू कवर ऑल द सिलेबस, टू कवर ऑल द बैच व्हिच आई डिड इन पास्ट। तो उसका आपको ये आप लोगों को समझना चाहिए कि इस छोटी सी क्लास में मैं सब चीजें नहीं पढ़ा सकता, पर मैं सिर्फ आपको उसकी क्रीम बता रहा हूँ कि सेंटेंस स्ट्रक्चर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और उसकी जो स्ट्रक्चरिंग होती है वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होती है। उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स कोई भी हो सकते हैं, कोई भी डिफरेंट स्ट्रक्चरिंग करके कर सकते हैं। मैंने जो अपने सेशन था उसके अंदर आप लोगों को ये तक बताया था कि एग्जामिनर कहां कहां आपको एरर्स देता है। मैंने सिर्फ एरर डिडक्शन नहीं पढ़ाई थी आपको, मैंने ये भी बताया था कि काइंड्स ऑफ एरर, कि कौन कौन से काइंड्स होते हैं एरर के। कि कभी वो आपको स्ट्रक्चरिंग में, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी, मैं सिर्फ एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं, मैंने 10 तरीके के ऐसे सेंटेंसेस बताए थे कि इस तरीके से आपको डॉज करना है। सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा। आप लोगों के पास नोट्स होंगे वो देख लीजिएगा, जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको दिए हुए थे नोट्स। एक एग्जांपल ये कि अगर मैं फॉर एग्जांपल सुबह उठता हूं, आप समझ लें मैं सुबह उठा, मेरे सेंटेंस बना रहा हूं ये, मैं सुबह उठा और मैं स्कूल गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, वहां मैंने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ी और मैं घर आ गया। ये एक सेंटेंस है सिंपल। पर अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि मैं स्कूल गया, मैं वापस आया, मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा और मैं सुबह उठा, तो ये एक अजीब सा सेंटेंस बन गया। यानी कि जो स्ट्रक्चरिंग थी सब्जेक्ट की, या स्ट्रक्चरिंग जो थी एक उसकी स्टेटमेंट की, वो आगे पीछे है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस ज्यादातर आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो आपने उसका स्ट्रक्चरिंग देखना है कि क्या ये स्ट्रक्चर एक के बाद एक हो रही है या आगे पीछे है। तो ये चीज थी इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनर आपसे खेलता है। इसकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं दे चुका हूं अपने कोर्स के अंदर और समझा भी चुका हूं डिटेल के अंदर आप लोगों को। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कौन से ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनको वो हिट करता है एग्जाम में। तो सबसे ज्यादा जो हिटिंग वाला आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आपका प्रीपोजिशन है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि प्रीपोजिशन को तैयार करने के लिए आपने जो स्पेसिफिक प्रीपोजिशंस हैं, मतलब कि जो एक वर्ड के साथ हमेशा लगते हैं, जैसे अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, सुपीरियर हमेशा टू लेता है, इंफीरियर हमेशा टू लेता है अपने साथ, ये सारे आपने याद करने हैं। इसके कुछ नोट्स मैंने भी दिए थे और मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग इस तरीके के सेंटेंसेस पढ़ लीजिएगा। सर गुलाम हुसैन मंगलान पेपर बनाते हैं इसका, मैं आप लोगों से ओपनली इस वजह से कह रहा हूं चीज, क्योंकि ये ऑब्वियस चीज है। ये जो पेपर से ज्यादातर दे चुके हैं उनको ये अंदाजा है इस चीज का, पर मैं आप लोगों की सिर्फ आसानी के लिए ये चीज ओपनली कह रहा हूं कि कुछ एक दो प्रोफेसर हैं आईबीए के जो पेपर सेट करते हैं, और उसमें सर गुलाम हुसैन मंगलान का नाम बहुत सर फहरिस्त है। और सर से मैं तकरीबन 3 से 4 साल पढ़ चुका हूँ, तो मुझे पता है कि सर की साइकी क्या है। सर ने जो आप लोगों को पढ़ाना है ना, वो यही पढ़ाना है कि वो प्रीपोजिशन में आपको फंसाएंगे,
दूसरा वो डॉन नाम का, डॉन सर का बड़ा फेवरेट सिनोनियम है, वो जरूर पेपर में आएगा, चाहे वो किसी भी पेपर में आए वो आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं। डॉन बोलते हैं सुबह की किरण को, सही है। डॉन न्यूज़पेपर भी उसी के ऊपर तर्ज अमल पर बना। तो ये एक सिनोनियम एंटोनियम्स भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला, जो फोर्थ बैच में आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग के साथ आप लोगों से ये लेके चला हूं मैं, और आप लोगों ने देखी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि एडजेक्टिव्स के अंदर खेलते हैं। एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं जो इंपॉर्टेंट है चीजें पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो आपसे पूछेगा कि जो डिग्रीज है ना, डिग्रीज के सेंटेंसेस में, कि वो मैंने एक आपको पेपर में भी दिया था जिन लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया, कि कोई ऐसा सेंटेंस जहां पर सुपरलेटिव डिग्री लगनी है वहां पर वो कंपेरेटिव लगा देगा, जहां कंपेरेटिव लगनी है वहां पर सिंपल डिग्री यूज करेगा। इस टाइप के सेंटेंसेस वो घुमाएगा एडजेक्टिव में, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव या टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में, जहां पर आपको डिग्रीज के साथ खेलना है। तो ये एक सेंटेंस जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में है वो एरर ये देता है। नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं, और बहुत डिटेल में एरर डिडक्शन के भी नोट्स हैं, और भी डिफरेंट ट्रिक्स एंड टिप्स हैं। और टेंसेस हम लोगों ने किस तरीके से पढ़े थे, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रश अप करूं चीज को, कि टेंसेस हम लोगों ने आप लोगों को पिक्चोरियल फॉर्म में बताए, अगर आप लोगों को याद हो। उसके रूल्स आप लोगों की जिम्मेदारी थी याद करना, कि ही के साथ हैज लगता है, हैव नहीं लगता, दे के साथ हैव लगता है, हैज नहीं लगता। या आप लोगों ने याद करने थे कि परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती। ये सब आपकी जिम्मेदारी थी। पर सेंटेंस जो टेंसेज हैं वो कहां पर यूज होते हैं, किस तरीके से यूज होते हैं, वो मैंने आप लोगों को बताया। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को, कि मैंने आप लोगों को बताया था जो चीज सर्टन हो कि फ्यूचर में होने वाली है, जैसे एग्जैक्ट पता हो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दी थी, आई एम गोइंग टू मीट, आई एम गोइंग टू मीट सदर ओबामा या प्रेसिडेंट ओबामा, ये एग्जाम्पल दी थी मैंने। तो देखें यहां पर गोइंग टू है, कंटिन्यूअस फॉर्म है। तो जो चीज आप ये समझते हैं कि जी ये कंफर्म है कि ये फ्यूचर में होने वाली है, या तो आप वहां पर गोइंग का इस्तेमाल करते हैं, गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं, या आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। सही है, ये आपने जहन में रखना है। ये एक मैं छोटी सी बात दे रहा हूं, मैं पूरे टेंसेस नहीं पढ़ा सकता आपको, पर ये वो बात बता रहा हूं कि ज्यादातर जो एग्जाम्स में आती है। एक और मैंने आप लोगों को बताया था सेंस और फॉर का इस्तेमाल। ये वो चीजें बिल्कुल, मतलब जो टू हिट द बुल बाय इट्स साइज, ये एक पीडीएम है, टू हिट द बुल बाय इट्स साइज, कि टू द पॉइंट बात करनी। मैं वो टू द पॉइंट आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, और बहुत तेज बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को पढ़ानी है। कि टू द पॉइंट ये रहेगा कि सेंस और फॉर का यूज, ये ज्यादातर सर गुलाम हुसैन जो और टीचर्स हैं आईबी के, वो ज्यादातर देते हैं। कहां देते हैं कि सेंस का यूज कहां पर होगा, फॉर का यूज कहां होगा। तो मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई आपको बता दूं कि सेंस वहां पर इस्तेमाल होता है जहां पर आपका पॉइंट ऑफ टाइम पता हो कि ये चीज यहां से स्टार्ट हुई है। जैसे सिंस 1947, ठीक है, 1947 से ये चीज स्टार्ट हुई है। ही हैज बिन वर्किंग सिंस 1947, ठीक है, ये आपको पता पड़ गया। या ही हैज बिन वर्किंग सिंस 2020, अब पता पड़ गया कि 2 साल से हुई है, पर कौन से 2 साल, ये 2020 से। अगर मैं इसको ऐसा कहता ही हैज बिन वर्किंग फॉर 2 years, तो अब वो 2 years कोई से भी हो सकती। तो जहां पर वो कोई सा भी आ जाए, कि कोई सा भी स्पेसिफाई ना हो, तो आप वहां पर लगाएंगे फॉर। और सेंस कहां पर लगाएंगे, जहां पर आपको पॉइंट ऑफ टाइम पता हो कि इस चीज से, यानी कि सुबह से अगर लगा रहे हैं तो सुबह यानी कि सेंस आए। अब अगर आप ये बोलते हैं 2 days, 4 days, 5 days, 5 years, 2 decades, कुछ भी बोले, उसके लिए फॉर इस्तेमाल होगा। ये आपने याद रखना। काइंड्स ऑफ एरर मैं बता चुका हूं कि हम लोगों ने पढ़े। करेक्शन ऑफ एरर्स भी हमने डीपली पढ़ा, और उसकी शहरत पकड़ ली कि ये जो एग्जामिनर है ये पॉइंट्स देता है। जैसे मैंने आप लोगों को एक और मैं आप लोगों से शेयर करूं इसमें इंग्लिश के लेक्चर में, कि मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि ज्यादातर जो वो होते हैं एरर डिडक्शन होते हैं। मैं 1 मिनट आप लोगों को एक शेयर भी करूंगा प्लीज। सॉरी, आप लोगों के 1-2 मिनट जाया हो रहे हैं, उसके लिए मैं बड़ा माजरत ख्वाह हूं। ये मुझे पहले निकाल के रखना चाहिए था। करेक्शन, ये मेरी फाइल।
खैर चले मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ, ये मैं फाइल खोलने की कोशिश करता हूँ जब तक कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसा होता है कि जहां पर आपको ये लगेगा ये प्लूरल सब्जेक्ट लगना है, ठीक है, वहां पर वो सिंगुलर होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल किसी अगर दोस्त को पता हो तो चैट बॉक्स में आप लोग भी कंट्रीब्यूट करें, वो मुझे बताएं कि कोई सेंटेंसेस ऐसे हों जहां पर लग रहा हो कि ये जो जैसा फॉर एग्जांपल वन ऑफ द स्टूडेंट्स वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिल्टी इन दिस क्राइम, इसका क्या सेंटेंस ठीक है? इज, देखिए वन ऑफ द स्टूडेंट्स लगा हुआ है, जो आपको एक जहन में आएगा कि यार यहाँ पर स्टूडेंट से तो आर लगा, पर वहां पर वन ऑफ द भी लगा हुआ है पीछे, तो आपने ये पढ़ के जहन में रखना है कि जो यहाँ पर बात की जा रही है वो वन ऑफ द स्टूडेंट है, वन आएगा तो जहां पर सिंगुलर होगा वहां पर इज फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि कहीं ऐसा तो ट्रिक नहीं कर रहा कि वहां पर जहां पर सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है उसके हिसाब से हमने चलना। तो ये सब चीजें मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में बता चुका हूं। वन ऑफ द प्लेयर्स इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, ठीक है। चलें, ये आप लोगों का हो गया इंग्लिश का तकरीबन समअप, जो हम लोगों ने जो हमारा प्रीवियस बैच था उसके अंदर किया। और भी बहुत सारी चीजें थी पर मैंने जो मोटी मोटी चीजें थी वो रखी। देखिए मैथमेटिक्स के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था और बहुत टेक्निकल तरीके से मैं आप लोगों को लेके चला था कि हम लोगों के साथ मसला क्या होता है, जो हमारी वीकनेस होती है ना हम उसको स्ट्रॉन्ग करने में लग जाते हैं। मेरी बात ये गौर से सुनिएगा, हमारी जो वीकनेस होती है वो हम स्ट्रॉन्ग करने में लग जाते हैं। हैंस मॉगार्थल की एक बुक है, ठीक है, वो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, मैं आप लोगों से लिंक शेयर करूंगा, द आर्ट ऑफ लर्निंग के नाम से। उसके अंदर वो यही कहते हैं कि अगर आपने किसी चीज में एक्सपर्ट होना है तो आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि कोई एक काम इतनी दफा प्रैक्टिस करें कि वो आपका स्पेशलाइज हो जाए, इसके बजाय कि आप हर एक काम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें। ऐसे ही चाइनीज एक इडियम है, वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी उस टेक्निक से मसला नहीं है, मुझे उस टेक्निक से डर नहीं लगता जो तुमने कोई डिफरेंट टेक्निक 100 दफा प्रैक्टिस की, मुझे उस टेक्निक से डर लगता है जो तुमने एक टेक्निक 100 दफा प्रैक्टिस की। तो मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा कि आपने सिंपली जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना, पर आपने मैथमेटिक्स छोड़नी नहीं है। ये बेवकूफी होगी बहुत बड़ी, क्या आप बोले जी काफी टीचर्स हैं मैंने सुना था उनको कि वो बोले थे जी मैथमेटिक्स नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इंग्लिश नहीं, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप ऐसा करें। मसला यहां पर है कि 20 मार्क्स, एक एक मार्क्स से आप लोगों का आजकल मेरिट बनता है। तो आपने क्या करना है, जो आपके रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, रिपीटेड टॉपिक्स हैं, आपने उसके ऊपर फोकस करना है और उसको आगे लेके चलना है। वो कैसे? मैंने आप लोगों को बताया कि एवरेज, रेशो, वर्क एंड टाइम प्रॉब्लम, परसेंटेज की प्रॉब्लम, ये और बेसिक अर्थमेटिक, अगर ये 3 से 4 जो मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं ये आपने पढ़ लिए तो 20 में से 12 नंबर 100%। जो मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर कोई ना कोई तो मौजूद होगा, वो इस बात को मानेंगे कि जो पेपर बनता है ना 20 में से 10 से 12 नंबर यही होते हैं और 8 में से 2 तो आपके तुक्के ही लग जाएंगे। तो 13 से 14 नंबर आपके मैथमेटिक्स में, और जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था इंग्लिश वो तो आपने वैसे ही स्कोर मार देना। तो इन कंक्लूजन कि आप लोगों का स्कोर तकरीबन 70 से अबव जाएगा, और 70 से अबव स्कोर जाना बहुत बड़ी बात है। इसके बाद आते हैं जीके और इस्लामियात के ऊपर। जीके के ऊपर कि जीके में हम लोगों ने क्या किया। देखिए इस्लामियात मैंने पढ़ाई नहीं, जो सीधी बात है, और मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं। वो उसकी बेसिक रीजन ये है कि इस्लामियात पढ़ाने के लिए नहीं होती। इस्लामियात के आपको नोट्स दिए, मैं उस बात की गारंटी दे रहा हूं कि अगर फॉर एग्जांपल 10 एमसीक्यूज आते हैं इस्लामियात के तो 7 एमसीक्यू 100% इसी पेपर में से आएंगे जो मैंने आप लोगों को दिया। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने ये एमसीक्यूज जो इस्लामियात के निकाले वो बड़े देखभाल के निकाले। इसमें सीएसएस के एमसीक्यूज थे, इसमें एफपीएससी के एमसीक्यूज थे, इसमें एसपीएससी के एमसीक्यूज थे, और डिफरेंट सोर्सेज से निकाले। और मेरी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है, इंसान की तो कोई औकात नहीं होती, तो अल्लाह ताला ने मुझे ये आर्ट दिया है कि मैं सर्फिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ इंटरनेट पर, क्योंकि मैं बहुत सारे काम खुद कर रहा होता हूँ, एडिटिंग के भी मैं सारे काम खुद करता हूँ, तो सर्फिंग मेरी तेज हो गई है प्रैक्टिस की वजह से, अल्लाह ताला ने करम। तो वो मैंने बड़े सर्व करके, बड़ी सर्च करके मैंने सामने के नोट्स निकाले, तो दे आर वेरी यूनिक। इस्लामिया का पेपर उससे बाहर नहीं जाएगा, तो वो नोट्स नहीं है वो पढ़ो ना। उसके अंदर मैं ये नहीं समझा सकता आप लोगों को कि जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी एज थी, ये समझाने की बात, कि कुरान पाक में कितने रूप हुए ये समझाने की बात, ये याद करने की बात, तो ये आप याद करें। पर कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको गजवात का कि किस तरीके से सीक्वेंस याद करना है, वो क्या याद करना है, वो मैं आज आपको बताता हूँ। कंप्यूटर
नोट्स एंड नोट्स मेकिंग, ये मैंने लास्ट वाली जो क्लास थी इसमें बताया था आप लोगों को कि आपने कैसे बायफरकेट करना है, आपने सोशल मीडिया को किस तरीके से नोट्स बनाना है, ये सारी चीजें मैं कल वाली क्लास में बता चुका था। जो स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने नहीं ली, मैं उनको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि देखें, आप लोग देखें कि अब वो ट्रेंड नहीं है कि कंप्यूटर के आपसे फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, हाँ एक दो सवाल आ जाते हैं आप लोगों से, अब वो सोशल मीडिया के बारे में ज्यादा पूछता है। तो सोशल मीडिया जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके ऑनर्स, उनकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे एक ज्यादातर सवाल आता है कि ट्विटर में कितने वर्ड्स आप लिख सकते हैं एक ट्वीट में, तो ये सवाल आता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, और ये आप लोगों को डे टू डे लाइफ में भी आपके लिए हेल्प करती है। तो ये आपने बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट सोशल मीडिया वेबसाइट्स याद करनी है। आप लोगों ने इनपुट्स एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है। बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सॉफ्टवेयर्स, ये आप लिखेंगे गूगल पे, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, मैं भी नोट्स दे दूंगा आप लोगों को। और बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट हार्डवेयर, अगर आपने ये पढ़ लिया तो मैं नहीं समझता कि 10 में से 7 से 8 नंबर आपके कम होंगे, उससे आपके नंबर इतने आ जाएंगे। तो इसके लिए पैनिक नहीं होना आपको। पर कंप्यूटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंट वेबसाइट्स भी मैंने आप लोगों को लिंक में दी थी कि आप उधर से भी पढ़ सकते हैं, मैं दोबारा भी दूंगा। देखिए, मैंने उन लोगों से दोबारा कहा था कि ये जो सेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट सेशन है और इसमें लेट ना कीजिएगा। अभी देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 100 जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कंप्लीट हो गए। यही एक वजह थी, जो अब लेट आएंगे मुझे मैसेजेस आ रहे होंगे, उस लास्ट वाली क्लास में 50 से ऊपर मुझे मैसेजेस आए कि सर हम नहीं ज्वाइन, पर पता नहीं क्यों आप लोग देर करते हैं कि अभी फ्री सेशन है आप लोगों का और बहुत इंपॉर्टेंट, फिर भी लेट आया तो मेरा कसूर नहीं है। अच्छा, मैप रीडिंग, ये करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर होगा ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। और ये सिर्फ आपके इस एग्जाम के लिए नहीं है, जितने भी आप लोग एग्जाम्स देंगे उसमें सब में आप लोगों के लिए बड़ी जबरदस्त तरीके से हेल्प करें, वो मैं टेक्निक बताता हूँ। अच्छा, मैप रीडिंग हम लोगों ने पढ़ाई कैसे, मैं थोड़ा सा आप लोगों को झलक दिखाऊं, सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा। देखें, ये मैप मैं आज शेयर करूंगा अपने स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर पाकिस्तान के रिवर्स के बारे में भी पता, डैम्स के बारे में भी पता, और इसके अंदर कुछ और एडिशन करके हम लोग इसके जो रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस, वो भी ऐड कर सकते। तो एक स्टूडेंट को जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ मिल रही है कि उसके साथ, अब एमसीक्यूज इसमें कैसे बनते हैं मैं थोड़ा सा गाइड करूंगा। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप मैप से पढ़ें, मैं ये जोर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स कि एक नया रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं कि आप लोगों ने पढ़ना कैसे। 2019-2020 तक यकीन करें गधों की तरह पढ़ता था मैं कि यार पढ़ रहे, सर ने बोला पढ़ना है, याद करनी है कि नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है। यार अगर हमें वो उस टाइम कोई ऐसा बंदा मिल जाता, ये बताता यार ये एक सिर्फ पेज देख ले, ये एक तस्वीर है, इसमें से ही एमसीक्यू बने, तो हम उसको इस तरीके से पढ़ते, ये पेज यही है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, याद दिलाता हूँ आपको कि क्या एमसीक्यू बनते हैं। क्या आपसे ये नहीं पूछा जाता कि जी जो तरबेला डैम है वो कौन से रिवर पे, पूछा जाता ना, ये आप लोगों के सामने जिसने ये तस्वीर अगर याद कर ली ना तो उसको पता है कि कहां पर। उससे नहीं पूछा जाता कि वर्षक डैम जो है वो कौन सा प्रोविंस में आता है। ये पूछा गया है सवाल, और मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बता रहा हूँ कि ये सवाल मुझसे ही पूछे गए कि ये जो टेस्ट दिए हमने, अगर ये एक सिर्फ चीज मैं याद कर लेता हूँ, मुझे पता होता कि ये वाला जो पार्ट है, ये मैंने डीपली पढ़ाया है अपने स्टूडेंट्स कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो तकरीबन यहाँ पर जीबी का लगता है, फिर बलूचिस्तान है, फिर आपका अफगानिस्तान, ये सिंध है, फिर आपका यहाँ पर बलूचिस्तान आ जाता है, और ये फिर कैपिटल एरिया, और ये आपका जो ये इस साइड वाला एरिया चाइना वाला वो कश्मीर, और इसका जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है यार। तब उसको ये चीज पता है, तो हर एक चीज उसके लिए टेबल पे लगी हुई है ना एक सलाद, कि वो सब चीजें, ये पूरा नक्शा उसके दिमाग में खुल जाएगा जब वो जीके का पेपर अटेंड करे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड अबाउट मैप्स, और ये मैप रीडिंग हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे टेक्निक्स है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा, और जो 6 महीने का काम था वो हमने 1 महीने में किया। खैर, इसके बाद हम आते हैं अपने, ये मैप रीडिंग का थोड़ा सा हो गया कि क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें ट्रिक्स टू रिमेंबर डिफरेंट टॉपिक्स। अब ये मैं आज आप लोगों से शेयर कर देता हूं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि, एक सेकंड दिखा रहा हूं, ये आप लोगों से जो 4th बैच में होंगे और जो मेरे 3rd बैच के हैं स्टूडेंट्स, उनसे मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला। अब देखें, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से याद किया जाए, ये मेरी नहीं है, मैं आप लोगों को झूठ नहीं बोलूंगा, ये मेरी जहन की पैदावार नहीं है, ये डिफरेंट जगहों से मैंने कॉपी कर ली और मैं भी इस तरीके से याद करूँ। अब देखें, सराउंडेड कंट्रीज, ब्लैक सी। अब जब आप वर्ल्ड मैप खोलते हैं ना, तो मैंने स्टूडेंट्स को बोला था आप लोगों को इस चीजें याद होनी चाहिए, ये सवाल आते हैं
कि वहां पर ऑप्शन दे। तो द बर्क या द बर्क, इसको जो भी आप प्रोनाउंस करें, इसके नाम से आपको सारे कंट्रीज आराम से याद। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है। प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, मैंने एक ट्रिक बताई थी कि आप विजुअल मेमोरी के थ्रू याद करें। दूसरी टेक्निक आप लोगों के सामने है कि एक सेंटेंस याद कर लें। कैसे? माई वेरी इजी मेथड जस्ट स्पीड्स अप प्लैनेट्स नेम। माई वेरी इजी मेथड जस्ट स्पीड अप प्लैनेट्स नेम। अब माई से आपका मरकरी आ गया, वी से आपका वेनस आ गया, ई से आपका अर्थ आ गया, सो ऑन। मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, टाइम जाएगा। तो आप लोगों ने इस तरीके से पढ़नी, ठीक है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को बड़ी हेल्प करेंगी। और जैसे G5 कंट्रीज पूछता है कौन सी है, ठीक है, तो आप लोगों ने G5 कंट्रीज को याद करना है। द ग्रुप ऑफ फाइव कंट्रीज। ट्रिक क्या है? ब्रेव स्टूडेंट्स ट्राई इन मैथ्स। जो ब्रेव स्टूडेंट है ट्राई इन मैथ्स, ये आसान है याद करना। तो G5 ब्रेव स्टूडेंट ट्राई इन। बी से ब्राजील, एस फॉर साउथ अफ्रीका, सी फॉर चाइना, आई फॉर एन फॉर इंडिया, एम फॉर मैक्सिको। ये बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों को। तो कॉन्टिनेंट्स कैसे याद करने, ये आप लोगों के सामने। पैसा, ये एक आएगी यहाँ पर आएगी आपकी, जैसे पैसा कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा, उसके बाद कौन सा है, तो उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा। ये आसानी से आप याद कर सकते हैं। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि सर ये ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड, ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आराम से याद कर सकते हैं। मैंने कल एक टेक्निक बताई थी जिससे आप 1 2 3 4 5 ऐसे भी याद कर सकते हैं। और ये भी आप लोगों को वो टेक्निक्स हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर की है और अभी भी कर रहे हैं, जिन्हें आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। तो ये इसके बाद हम लोग सॉरी मैं आज थोड़ा सा इम्प्रोवाइज नहीं क्योंकि आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि मैंने थर्ड बैच को बहुत अच्छा कराया। मुझे तो लगता है फिर हम कमेंट्स आप लोगों को समझ के लिए। इसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स और हम इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मैं अपना तरीका बताता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा स्कोर आता है करंट अफेयर्स के लेकर। तो क्यों? क्योंकि मैं डॉन न्यूज़पेपर रोजाना पढ़ता हूँ और डॉन को पढ़ने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो सबसे पहले जो ये कंप्लेन करते हैं कि सर हमारे पास डॉन न्यूज़पेपर आता नहीं, तो डॉन न्यूज़पेपर डॉन लिखें, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर गूगल पे, फ्री पेपर आएगा, फ्री पेपर पे क्लिक करें, ठीक है, या आप लोगों को बात करें, ठीक है, ऐसा होगा। इसको मैं थोड़ा सा आपको रीड करके दिखाता हूँ किस तरीके से आप लिखें। आस्क फॉर फुल कोर्ट टू लुक इनटू इमरान असैसिनेशन केस। असैसिनेशन बोलते हैं, भुट्टो साहब की भी एक बुक है, ये आ सकता है सवाल, याद रखो कि इफ आई एम असैसिनेट, ये जुल्फिकार अली भुट्टो ने लिखी थी कि अगर मैं मारा जाता हूँ। असैसिनेशन क्या होता है, ये वर्ड आ सकता है क्योंकि करंट अफेयर से वोकैबुलरी उठती है। असैसिनेशन का मतलब ये होता है कि किसी को पॉलिटिकली मारना, नेचुरल डेथ नहीं, किसी को पॉलिटिकली या किसी कंट्रोवर्सी में फंसा के मारना, उसको हम असैसिनेशन कहते हैं। असैसिनेशन एक गेम भी है, बहुत अच्छा गेम है। खैर ये आप लोगों ने ध्यान में रखा। तो ये क्या न्यूज इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पेपर में आ सकती है, जरूर आ ही नहीं। तो आप लोगों ये आप लोगों को मैं विदिन 5 मिनट्स बताता हूँ किस तरीके से आप ये सारा जो पेपर है ना उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। विदिन 5 मिनट्स आप करंट अफेयर रोजाना कर सकते। इसके बाद आप देखें पाकिस्तान में बिकम अनडेरेबल थॉट बाय एंड ऑफ द सेंचुरी। ये इंपॉर्टेंट इस न्यूज के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपने सिर्फ एक लाइन निकाल के रख लिया, ठीक है। इसके बाद आप लोगों की, अच्छा ये क्यों कहता हूँ डॉमिनेंस पे पढ़ो, क्योंकि इससे आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी। ये सारे घिसे पिटे जुमले तो मैं थोड़ा सा रिवाइव लेने के लिए आना चाहता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, इस वजह से मैं यूज नहीं करता। ये चीजें आप लोगों को शायद पहले से पता होनी चाहिए, तो मैं अज्यूम करके चल रहा होता हूँ ये चीजें आप लोगों को पता है। पर अगर नहीं पता तो मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ कि डॉन न्यूज़पेपर आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव करेगा, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर इंप्रूव करेगा, आपके एरर डिडक्शन इंप्रूव करेगा, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करेगा एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करेगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सॉबिंग सवाती एलिजेस रिसीविंग ऑप्शंस, ये नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस टाइप से आपने देखना है कि आप एग्जामिनर बन के सोचो। अगर आपने पेपर पास करना है ना करंट अफेयर, तो आप लोगों ने ये बात अपने ऊपर ऐसे रखनी है कि आप एग्जामिनर और आप खुद पेपर बना रहे। ये जब तक आप फीलिंग्स डेवलप नहीं करेंगे ना कि आप एग्जामिनर, आप पेपर को नहीं पकड़ सकते। तो आपने एग्जामिनर बन के सोचना कि यार एग्जामिनर इस जो पेपर में पढ़ उसमें क्या निकाल सकता है, मैं क्या निकालू, और जो आप निकालें फिर आप। आई होप मेरी बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ट्रेन कैरिंग सिख रिलीजन की नानका साहिब ड्रिल्स, क्या आएगा कि नानका साहिब में ट्रेन जो है वो ड्रिल हो गई, कभी ऐसा एमसीक्यू आए नहीं है, नो नीड टू रीड, नहीं पढ़ेंगे। लाहौर वर्स्ट एयर क्वालिटी पजेज हेल्थ हजर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट।
एटमॉस्फेयर से रिलेटेड सवाल आते हैं। ये हो रहा है ना, आपकी बात मुझे समझ में नहीं है, आप काइंडली दोबारा लिखिए। इसके बाद आप लोग देखें, ये इमरान काउंसिल सीक्स फ्रॉम, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड सवाल नहीं है, ये बात मेरी याद रखिए। ये पीटीआई और जहां पर आईएसपीआर, जहां पर आपको पीएमएलएन, जहां पर नवाज शरीफ, इमरान खान, ये आ जाए तो आप लोगों ने इससे दूर हट जाना है कि आपके कप ऑफ टी नहीं है। ये कोई कोई और ही कहानी है, इसमें आपको पेपर का कोई वास्ता नहीं। अगर आपने पेपर पास करना है तो मैं आप लोगों को ये बात कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, दोबारा दोबारा बता, आपने टू द पॉइंट, आपने सारे के सारा मवाद पूरी दुनिया का जमा नहीं कर लिया। बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे, बट आई मस्ट से एवरीवन इज गुड, सब अच्छे हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, पर आपने टू द पॉइंट, टू द पॉइंट कैसे रहेंगे जब आपको रिलेवेंट रिसोर्सेज और उन्हें आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सबूत के साथ कर रहे हैं कि ये सवाल आए हैं, आप खुद जान। इसके बाद देखें, आगे चलते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स, ज्यादातर टीचर्स कहते हैं कि वो जो होते हैं वो एडिटोरियल्स में वो भी पढ़ो, तो वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ न्यूज़ देखनी है और ऑनलाइन देखनी है। पुलिस लेफ्ट, ठीक है, ये भी हटा दें, किसी काम का नहीं है। मैट कैट टू बी हेल्ड, ये कभी पूछेगा नहीं पूछेगा। तो कितना टाइम लगा ये पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने में? मैक्सिमम मैक्सिमम 5 से 6 मिनट। जो सिर्फ इंपॉर्टेंट न्यूज थी इस न्यूज़पेपर में अभी तक, वो यही थी कि जो लाहौर है वो बड़ा डेंजर में आ जाएगा इन फ्यूचर एटमॉस्फेयर के हिसाब से, और पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो एटमॉस्फेयर के अंदर नीचे आ जाएगी। तो ये 2 से 3 चीजें मुझे अभी तक पता लगी पूरे पेपर के अंदर। ये ओपिनियन आपने नहीं पढ़नी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा और काम कम है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास मैं आप लोगों को दोबारा लिंक भेजूंगा अभी, तो आप लोगों में से दोबारा मैं कहूंगा कि जिसने 100 स्टूडेंट्स अभी भी देखें 96 है, तो जिसने पहले क्लिक कर लिया वो हो जाएगा, जो नहीं कर पाया वो मुझसे गिला नहीं करे, बाद में मैसेजेस ना करे कि सर हम ट्राई कर रहे थे और नहीं होता। बिल्कुल अहम है आगे, एटमॉस्फेयर बड़ा एक ग्रोइंग इशू है। ऑन कारपेट, ऑन कारपेट एक वर्ड है, लिख लें। ऑन कारपेट बोलते हैं कि जो जो ऑन मतलब कि बिल्कुल न्यूज में होता है, करंट इशू होता है, ऑन कारपेट, ये एक इडियम है, ज्यादातर इस्तेमाल होता है, तो आप लोग लिख लें ऑन कारपेट, ठीक है। इन लाइट भी बोलते हैं, इन लाइट मतलब कि जो सामने हॉट इशू होता है, बिल्कुल हॉट इशू भी बोलते हैं। बहुत सारे और भी मीनिंग ध्यान में नहीं आ रहे, बता दूंगा। तो ये आप लोगों ने रेड लाइट भी होता है, इन रेड लाइट ये भी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इश्यूज। ये हमारी थर्ड बैच की लास्ट क्लास का सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने बहुत डिटेल के अंदर बताया कि इंग्लिश को कैसे टैकल करना है, मैथमेटिक्स के टेक्निकल तरीके क्या हैं कि आपका 20 में से 12 से 13 स्कोर आ जाए, फिर आपको किस तरीके से आगे लेके चलना है। फिर मैं करंट अफेयर्स के ऊपर आप लोगों के पास आया कि करंट अफेयर में किस तरीके से आपने टैकल करना है, करंट अफेयर्स पे आगे भी हम बात करें। मैं छोटी सी आप लोगों से एक चीज शेयर करूं कि हम लोगों ने क्या किया। मैं कायदा-आज़म यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ, कायदा-आज़म यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा है इस्लामाबाद से, मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वहां से। तो वहां पर एक टीचर होते थे, मैं उनका टीचर का नाम भी लूंगा, उनका तहे दिल से, उनके यहाँ पर मौजूद होने के ना होने के बावजूद मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो वो मेरे रूहानी माँ बाप की जगह है, रूहानी बाप है मेरे। तो उन्होंने जो मुझे टेक्निक समझाई, मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि वो जो चेंज आया मेरी पर्सनैलिटी के अंदर वो इसी वजह से। और उसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज आपकी जो पॉइंट था, जो आपका था रीडिंग कैसे करनी है और जो नॉ न्यूज़पेपर है उसको किस तरीके से आपने लेके आना। तो देखिए सर हमें क्या करते थे, ये मैं आप लोगों को एडवांस लेवल की चीज बता रहा हूँ, टिप दे रहा हूँ कि अगर आपने एडवांस लेवल पे जाना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो गौर फिक्र करते। और कुरान पाक में भी यही बात हर जगह बहुत जगह लिखी हुई है कि हिदायत उनके लिए है जो गौर फिक्र। और अगर गौर फिक्र नहीं करनी और सिर्फ आपने जिंदगी गुजारनी तो कुरान की आयात के मुताबिक भी आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। गौर फिक्र इंपॉर्टेंट। तो गौर फिक्र आपने कैसे करनी है, मैं आप लोगों को इस पैटर्न पे बताऊं कि दुनियावी लिहाज से, वरना तो आप लोगों को कुरान के आप पाक में आपकी हर चीज की हिदायत। पर इन टेस्ट के लिए आप लोगों ने पास कैसे करना, थोड़ा उसके ऊपर किस तरीके से गौर फिक्र करनी है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करूं कि जब आपने डॉन न्यूज़पेपर पढ़ लिया ना, ये मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूँ जब मैं अटेम्प्ट्स की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये देखें चिट्स लगी हुई है, ठीक है, पेपर्स पे चिट्स आपको नजर आएंगी और आपको शायद विजिबल ना हो कि यहाँ पर मैंने इसके अंदर चीजें लिखी हुई थी, जैसे इमरजेंसी यहाँ लिखा हुआ, इकोनॉमी ये लिखा हुआ, जेंडर ये लिखा हुआ। तो ये सारी चीजें मैंने अलग अलग करके लिखी। फिर मैंने क्या किया,
ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने आगे एडवांस लेवल की तैयारी करनी है, सीएसएस की हो गई, एसपीएससी की हो गई, सिर्फ टिक दे रहा हूँ, टिप दे रहा हूँ। तो आपने जब उस न्यूज को पढ़ा ना, जैसा मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, तो एटमॉस्फेयर का अलग से मेरे पास ये पॉइंट बना हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एजुकेशन का बना हुआ। तो इसमें जो एजुकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी वो मैंने लिखी डॉन न्यूज पे। और देखिए एक मेहनत है, एक प्रॉपर उसके ऊपर एक रिसर्च हुई भी, उसके बाद मैं अपने आप को समझता हूं कि ये मैं इस काबिल हूं कि मैं अपनी जो यूथ है, खासतौर पर सिंध की यूथ है, इसको गाइड कर सकूं। क्योंकि यहां पर मुझे नहीं लगता कि किस तरीके से जो गाइड किया जा रहा है ना वो सही तरीके। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, हो सकता है कि मैं गलती, क्योंकि गलती की गुंजाइश है, पर आई रियली वांट कि आप लोग कम वक्त में ज्यादा पढ़ें। तो उसी के लिए हम लोगों ने सेशन किया। तो ये तरीका हो गया करंट अफेयर को तैयार करने का। एक और शॉर्ट तरीका बताओ, इसके लिए स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी मुझे। वो शॉर्ट तरीका ये है करंट अफेयर्स को तैयार करने का कि कुछ वेबसाइट्स हैं जहां पर आप लोगों को करंट अफेयर्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये 2 वेबसाइट्स, इसको हम देख लेते हैं। पहले ये वाली देख लेते हैं, ये मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। जब मैं इस वेबसाइट को खोलता हूं तो मेरे पास यहां पर आया सितंबर 2022 पाकिस्तान करंट अफेयर्स। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो ये सारी जितनी भी डेवलपमेंट्स सितंबर के अंदर हुई थी ये मुझे बता दो। तो किस तरह खूबसूरती की सबक बताता है कि मैं बड़ा इसका मशहूर हूं कि इसने ऐसी वेबसाइट, ये एमसीक्यू के थ्रू बता क्या बोल रहा है कि ऑन सितंबर 1, 2022 पाकिस्तान रिसीव £1 फ्रॉम यूके एज ह्यूमैनिटेरियन एड। क्या ये सवाल नहीं है, ये एग्जैक्ट सवाल है कि कितनी एड थी, कहां से मिली, यूके से मिली, रशिया से मिली, कहां से मिली। दूसरा सवाल देखें, क्वीन एलिजाबेथ II डाइड ऑन विच डे। क्या ये सवाल नहीं आएगा? ये जितने 100 बंदे मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह ताला ने आप लोगों को बड़ा स्पेशल बनाया है। आप लोग वो लोग हैं जो क्रीम है सोसाइटी, आप लोगों ने आगे मुस्तकबिल बनाया। क्या आप लोगों का ये जहन काम नहीं कर रहा कि जो बंदा आप लोगों से ठीक के कह रहा है कि आप लोग इस तरीके से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में इन हो सकते, पर ऑनेस्टी से रहना। मेरा मकसद आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब दिलाना नहीं, मेरा मकसद बहुत बड़े बड़े। तो आप लोगों के सामने ये जो चीजें मैं खोल खोल के दिखा रहा हूँ, क्या इधर से पेपर नहीं बने? क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो पेपर बनाते हैं ना, उनके कॉन्सेप्ट शायद अब हम समझ चुके, जो पेपर्स देखते रहे उन कॉन्सेप्ट को समझ के, क्योंकि मैंने खुद भी पेपर्स बनाए, तो बंदा आ जाता। जस्ट पुट योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन कि जो पेपर एग्जामिनर है उसको कैसे बनाना है। उसमें जब बनाना है ना तो वो खुद एक एक टाइप नहीं करे, वो इधर उधर से पकड़ेगा, क्योंकि इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि वो 1000 एमसीक्यू बनाए बैठ के, वो बना ही नहीं सकता। वो क्या करेगा, वो डिफरेंट रिसोर्सेज से, डिफरेंट वेबसाइट से, वो वेबसाइट्स में आप लोगों को बता दूं, वो कर लो तैयारी, इंशाल्लाह ताला अच्छे एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर लोगे। पर पढ़ना है, अगर पढ़ोगे नहीं, गौर फिक्र नहीं करोगे तो कुरान पाठ से बड़ी फिक्र है ही नहीं ना। उसमें ही बताया गया कि गौर फिक्र करने वालों के लिए हिदायत, गौर फिक्र करने वालों के लिए कामयाबी है। तो आप लोगों ने अपनी जो ट्रैक है तैयारी का वो ऐसे रखना। ये दोनों वेबसाइट्स का लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, ये बहुत अहम वेबसाइट्स हैं। और अलमिया ये कि ऐसी वेबसाइट्स का, ये जो 4 स्टूडेंट्स बैठे हैं इनमें से शायद 5 को भी पता हो, पहले नहीं पता हो। अब हम लोगों को ज्यादातर टिकटॉक से पता होगा कि जो क्या बोलूं मैं, बस हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं। ऐसे एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं, ये सबके लिए, ये मैंने पहले नहीं पढ़ा ये चीज। ये मेरी मोबाइल की स्क्रीन है एंड्रॉइड की। आईफोन के अंदर मैंने कुछ चीजें मैं बता देता हूँ आप लोगों को कौन कौन सी टिप्स हैं। और जिसके पास आईफोन होता है उसके पास एंड्रॉइड फोन लाजमी होता है। तो आईफोन का मैं अगर नहीं भी बता रहा अभी तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा आईफोन से। ये आपने एंड्रॉइड फोन के अंदर ये वाली जो एप्लीकेशन है CSS एग्जाम, ये डाउनलोड करनी है पहली। ABS ये डाउनलोड करनी है। CSS MCQs नोट्स ये डाउनलोड करनी है। और ये वाली जो है ना क्विज, ये मैं सारी छोड़ के ये नीचे पे आया हूँ, क्विज ये वाली जो जिस पर किताब बनी है, ये इंतहाई अहम, बहुत अहम आपकी एप्लीकेशन है। इसके अंदर जब आप खोलते हैं तो मैं आप लोगों को प्रोसेस का सरफेस दिखाऊं, तो ये आपको तैयारी किस तरीके से करवाती है ये भी बताता हूँ कि आपका सरफेस ऐसा बने, ठीक है। फिर आप प्रिपेयर योर सेल्फ में जाएंगे तो इसके अंदर देखें इस्लामियात के अलग हैं, पाकिस्तान स्टडीज के अलग हैं, जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान के अलग हैं, बेसिक फैक्ट्स अलग हैं, हिस्ट्री अलग, नॉलेज जनरल नॉलेज अलग और एवरीडे साइंस। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर 18 पॉइंट्स दिए हैं। तो मैं अगर पहले पे जाता हूं तो ये शॉर्ट करके मुझे पाकिस्तान हिस्ट्री पढ़ा देता है। पहले कितने पेजेस पे आ गई है, अगर मैं रिटन फॉर्म में दूंगा तो ये मैक्सिमम 2 पेजेस पे आएगी। तो ये 18 है। और मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि आपका जो पाकिस्तान स्टडीज का पेपर बनेगा वो इसी एप्लीकेशन से बनेगा।
तो बताने का मकसद ये है कि मैं हर एक जगह से आपको कवर कर रहा हूं कि आपने तैयारी यहां से भी करनी है। अगर लैपटॉप खोलो तो लैपटॉप पे वेबसाइट बता रहा हूँ, कंप्यूटर खोलो तो कंप्यूटर की वेबसाइट, मतलब लैपटॉप और कंप्यूटर बात तो एक ही है, और आपको मोबाइल खोलें तो मोबाइल पे एप्लीकेशन बता रहा हूं। अब ज्यादातर एक और सवाल आता है कि सर जो कैपिटल्स हैं वो याद करने में बड़ा मुसीबत होती है। घबराओ नहीं, मैं हूं ना। तो उसके अंदर आपने क्या करना है, ये जो कैपिटल्स ऑफ द कॉन्टिनेंट लिखा हुआ है ना, या कैपिटल्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। तो जब आप ये क्लिक करते हैं तो एक एप्लीकेशन खुलती है जिसके अंदर डिफरेंट यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या सबसे पहले आपने एशिया को क्लिक करना है। यहां पर कोई भी मल्टीपल चॉइस कर लें और फिर आपको देखें ये आपको दिखाएगा, ऊपर तस्वीर होगी। यह एप्लीकेशन मुझे पसंद क्यों आई, क्योंकि ये पिक्चोरियल फॉर्म में आप लोगों को समझा रही है, पिक्चोरियल फॉर्म में दिखा रही है कि ये, और आपके दिमाग में ऐड हो गई। तो माली किसका है जी, आपने मालदीव लगा दिया। प्योंगयंग जो भी है ये कौन है, नॉर्थ कोरिया आ गया। ये इससे ही मैंने सीखा। और एशिया के मुझे कैपिटल्स रटे, और ये एकदम नहीं लड़ गया, मुझे 4 से 5 दिन लगे, मैं गलत करता रहता था पर मैं करता रहता। तो ये देखें, क्लिक की आवाज आ रही होगी आपको, ये सही होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? क्या मुझे कोई अल्लाह ताला ने स्पेशल नॉलेज दी? नहीं, मैंने इसी एप्लीकेशन से पढ़ा है। तो आप लोगों को ये एप्लीकेशन बड़ी जबरदस्त रहेगी कि अगर आप पिक्चोरियल फॉर्म में इसको क्लिक करते रहेंगे, कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड आपके फिंगर टिप्स में, आप लोगों को पता होगा कि रियाद कहाँ का है, बैंकॉक कौन सा है। फिर ये रिवर्स करता है कि आपको कैपिटल्स, कंट्रीज दे देगा, कैपिटल्स पूछेगा, फिर कैपिटल्स दे देगा, कंट्री पूछेगा। तो वाइस वर्सा के अंदर ही आप लोगों को बताया। ऐसे ही फिर पाक एमसीक्यू, आई एम सॉरी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, बहुत स्पीड में बोल रहा हूँ, और बहुत सारी चीजें बतानी है आज और भी आपको। तो पाक एमसीक्यू इज अनदर जैम फॉर पाकिस्तानी पीपल। मेरी अपनी जाती वेबसाइट नहीं है ना, मेरा जाती चैनल है, पर दे आर डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी एंड वी मस्ट अप्रिशिएट देम, वी शुड अप्रिशिएट देम। कि अगर इनको नहीं करेंगे तो आपने किसको अप्रिशिएट करना है, आपने किसके लिए काम करना है? मुल्क के हालात देखें आप लोगों ने, और कौन करेगा? तो ये जो बना रहे हैं ना ये एप्लीकेशन, उनको आप लोगों ने अप्रिशिएट करना है, उनको आप लोगों ने आगे बढ़ाना। तो ये पाक एमसीक्यू की एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें, देखें इसके अंदर बड़ी जबरदस्त तरीके की जो मैंने एप्लीकेशन से बनाई हुई है, ठीक है। अब देखें एक काउशी के नाम से एक और एप्लीकेशन है, ये बड़ी बेहतरीन एप्लीकेशन है। वो कैसे है कि जब मैं बिजी होता हूं, मैं काम के अंदर बिजी होता हूं, तो मैं पढ़ नहीं पाता न्यूज़पेपर। तो ये देखें आपके पास, ये जब खोलते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे मैगजीन्स हैं। तो डाउन पे क्लिक करें, कि डॉन न्यूज़पेपर की आज की जितनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना, इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, वो देगा, और ये आपको पढ़ के सुनाएगा या आपको रीड करके सुनाएगा वो न्यूज। ये देखिएगा, सुनाएगा ये, ठीक है। इससे आपकी जो लर्निंग एबिलिटी है ना, जो आपकी सुनने की एबिलिटी है, तो आप देखते भी जाएंगे, पढ़ता भी रहेगा, तो आपकी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी है वो इंप्रूव होगी। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी और एप्लीकेशन का फायदा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ये सिर्फ ना सिर्फ डॉन न्यूज़पेपर को कवर करती है, बाकी इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल मैगजीन्स भी है, जैसे फ्रंटियर पोस्ट है, फ्राइडे टाइम्स है, कॉलमिस्ट है। ये बहुत बेहतरीन आपके लिए एप्लीकेशन रहेगी अगर आप लोगों ने अच्छे लेवल की स्टडी करनी है। ठीक हो गया। इसके बाद कंप्यूटर के जिसको परेशानी है, जिसको इशू हो रहा है, तो कंप्यूटर के लिए ये एप्लीकेशन है जिसके अंदर शॉर्ट कीज वगैरह आप लोगों के पास आ जाएंगी। ये 2 एप्लीकेशन मैंने लिखी हुई। ठीक हो गया। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई। अब नोट्स भी मैंने आप लोगों को दे दिए, एप्लीकेशन के बारे में भी बता दिया। अब हम लोग थोड़ा सा एक और इंटरेस्टिंग सी बात आप लोगों से करें कि मैप रीडिंग भी हो गई, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड देयर स्ट्रक्चर, शॉर्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस मैंने बता दी। मॉक टेस्ट, हम लोगों ने मॉक टेस्ट भी डिजाइन किए। इस सारे जो सिनेरियो था, इस सारा जो हमारा सफर था, इसके अंदर मॉक टेस्ट भी हुए। इंग्लिश का मॉक टेस्ट हुआ। अच्छा, हमने मॉक टेस्ट का रिजल्ट कैसे देना है वो बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी, नए बंदे हैं ना, हम लोग थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं। अब क्या होगा कि जो आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिया ना, जो पेपर दिया, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने पेपर दिया, मुझे चेक करके दिया कि सर 1 का ए है, बी का सी है, जो भी है, तो आप लोगों ने दिया। अब इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी और फॉर माई टीम कि आप लोगों के तकरीबन 50 से 60 अभी तक आ चुके हैं, ठीक है, और इन फ्यूचर हमारे पास तो पूरी आर्मी होगी। तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू चेक ऑल दोज। तो ना मेरे पास ऐसी कोई प्रिंटिंग मशीन है कि मैं डालूं चेक। तो हमने क्या किया है कि पहले आप लोगों से 7:10 तक जिसने पेपर दिए वो रख लिए, वो हमारे पास हैं, यानी कि उनके नाम भी आ गए। अब हम लोग एक आंसर की आप लोगों को अपलोड करेंगे और आप खुद वही पेपर होना चाहिए। अगर वो पेपर नहीं हुआ, मैं चेक उसका स्कोर काउंट नहीं करूँ। वो पेपर वही पेपर होगा, आप खुद उसके ऊपर रेड पेन से अपना क्रॉस करेंगे या सही करेंगे। अगर वो सही है, सही है,
अगर क्रॉस है तो क्रॉस, पर पेपर वही होना चाहिए। पेपर तो आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो हमारे पास आ चुका है, तो उसके ऊपर आप खुद चेक करेंगे, तो वो आप खुद हमें देंगे और हम आप लोगों का एक मेरिट लिस्ट बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला उनके लिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट की सजाएं होंगी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो फोर्थ बैच के लिए, अब फोर्थ बैच में हम लोगों ने क्या करना है, जैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि ऐसे अल्लाह ताला ने, अल्लाह के करम से ऐसे कुछ स्टूडेंट्स अल्लाह ताला ने मुझे दिए कि जो बोलते हैं सर आप जो बोले हम करेंगे, आप जितनी फीस बोलेंगे। तो अगर मैं एक बच्चे से बोलूं कि आप मुझे 6,000 पे करें फॉर सपोज, तो वो बच्चा मेरे 3 स्टूडेंट्स की फीस दे रहा है, बट माई एम इज टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, ठीक है। और ये जो आपका अमाउंट होता है ये ज्यादातर आपके, आपने देखा होगा, मुझे मैं ओपनली इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी उनको समझ में नहीं हुई। फ्लड जब आया तो उसमें मैंने किस तरीके से, इवन मेरा पूरा महीना तबियत खराब रही और यकीन करें मैं मरते मरते बचा, बहुत बहुत बुरी हालात फ्लड में, ये इतना इतना नाव के ऊपर तक पानी था और मैं बड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता हूँ जब मुझे सिनेरियोज याद करता हूँ, बहुत बुरे हालात। तो उसमें हम लोगों ने काम किया, और भी डिफरेंट चीजें होती हैं। अभी एक माजूद बाबा है, उनकी टांग का मसला है, तो ये सारी चीजें हमने बहुत बड़ा चंक जो होता है आपकी फीस का हम लोग वहां पर देते, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने स्कॉलरशिप भी ऑफर की, जो सुन रहे हैं मुझे, और उनको ऑन मेरिट स्कॉलरशिप ऑफर की। तो जो फीस सिलेबस है वो हमारा 2000 है, और वो लेने का मकसद ये है कि आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो मेंटेन, ठीक हो गया। तो कंप्लीट सिलेबस और भी एडवांस होगा फोर्थ बैच के अंदर। डेट में अभी अनाउंस नहीं कर सकता कि जी इस डेट के ऊपर हमने टेस्ट किया, जो बैच है वो अनाउंस करना है। उसकी वजह मेरा बहुत टफ शेड्यूल है, बिजनेस के अलग मामला होते हैं, कोर्ट के अलग इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं मेरे साथ। तो जब तक मैं नहीं समझूंगा कि मैं पूरा टाइम आप लोगों को दे रहा हूँ, अनाउंस शायद अगले हफ्ते हो या उससे अगले हफ्ते हो, पर इसी हफ्ते में हो, ठीक है। तो डेट, एग्जैक्ट डेट में नहीं बता सकता। लिमिटेड सीट्स हैं, वो इस वजह से लिमिटेड सीट्स हैं कि देखें, मैं वो टेक्निक नहीं यूज करना चाहता, मुझे सारी टेक्निक्स पता है कि जी लिमिटेड सीट्स बन के आपको एडमिशन पकड़ लें। एक हमने जब मॉक लेने ना, उनको चेक करके भी देना है, इनको मेरिट भी नहीं, तो मेरे लिए अजाब बन जाएगा अगर 100 से ऊपर चलेगा इसके पीछे, और फिर ये जूम का भी मसला। तो लिमिटेड सीट्स होंगी और तकरीबन 10-15 तो अभी तक आ चुकी हैं हमारे पास, तो 80-85 अभी तक रह गई हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला हो जाएंगी। एक्स्ट्रा क्लासेस इस बैच को भी दी थी, नेक्स्ट बैच को भी इंशाल्लाह ताला अगर कोर्स कवर नहीं हुआ तो देंगे। एक्सपर्ट्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट हम लोगों ने अभी समझ लें हायर कर लिए, जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ाएंगे, खासतौर पर मैथमेटिक्स, ठीक है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ मैथमेटिक्स मुझसे ज्यादा अच्छा कोई पढ़ा सकता है, तो इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं अच्छी पढ़ाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर मुझसे भी अच्छी पढ़ा सकते हैं, तो वो बताएंगे। अपग्रेड मेथड, ये तो सरप्राइज है ना, ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये अपग्रेड है, पर कुछ चीजें मैंने सोची, गौर फिक्र करता रहता हूँ, तो सोची। अपडेटेड नोट्स को भी अपग्रेड करना है, तो इंशाल्लाह ताला करेंगे वो। और व्हाट्सएप दिया गया है, अगर कर लें ज्वाइन तो अच्छी बात है, ना करें तब भी अच्छी। और एक और मैं आप लोगों को अनाउंसमेंट कर दूं कि हम लोगों ने एक पूरी प्रॉपर एक टीम बनानी है, आप लोगों से में से ही कुछ 10 से 12 स्टूडेंट्स उठाने, जो कि मेरी सोशल मीडिया टीम है। वो सोशल मीडिया देखेंगे और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उनको एक प्रॉपर फॉर्म में ले आएंगे। तो वो मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स को, जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, जो काम कर रहे हैं स्टडीज के अंदर हवाले से। एक लड़की है, मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, और एक लड़का है, ठीक है। उसने मुझे कल भी मैसेज किया, और चले मैं उसका नाम लड़के का अनाउंस करता हूँ, नोमान है। नोमान शायद अभी यहाँ पर मौजूद है नहीं है, आई डोंट नो, बट नोमान को सर्च कर लेते हैं, नहीं है बल्कि हैं, नोमान खान, देखो ये आज भी मौजूद है। इसने मुझे मैसेज किया था, इनका पीएसटी में ऑर्डर आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन नोमान आपको। और इंशाल्लाह ताला आप और एक दो और स्टूडेंट्स होंगे जो हमारी सोशल मीडिया टीम के अंदर मौजूद होंगे, और हम लोगों ने उनसे बहुत अच्छे अच्छे काम लेने सिखाई। अब सवालात का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं, अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। जी नाजिया, अनम्यूट करें। नाजिया अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मेरा सवाल ये है कि जिनको ना इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो अभी न्यूज़पेपर स्टार्ट करें तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आपके यही दो लिंक्स जो आप शेयर करेंगे ना, मैं इसी से हम तैयारी कर ले, काफी होगा? नहीं होगा काफी, और न्यूज़पेपर ना देके देखिए नहीं होगा काफी। उसकी वजह यह है कि अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, और इतनी आसान इंग्लिश में प्रॉब्लम है जो कि न्यूज़पेपर में लिखी हुई है, तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर अगर वो 10 नंबर का है तो 2 भी मुश्किल से। तो हाँ ना सर, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मुश्किल तो होती है ना। मैं नाजिया, मैं आप लोगों को यही तो समझा रहा हूँ, यही तो कोशिश कर रहा हूँ कि कब समझें।
जो आपको मुश्किल हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको छोड़ के आगे भागना, इसका मतलब सही ये है कि आप उसको बोलें कि ऐसे कैसे, मैं हूं ना, आपने ये अल्फाज कहने उसको कैटेगरी सर, और खुद पढ़ना है दोबारा उसको, जब सही तक नहीं छोड़ना जब तक वो समझ में ना आ जाए। मैं जी आपको सर, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऐसा ही नहीं हो गया कि मैं एक दफा एक पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ तो वो मुझे समझ में आ जाए, या मैं कोई मेरी रीडिंग फास्ट है अभी। यार मैं तुम्हें अल्फाजों में तुम मेरी कैफियत समझो कि मैं ये नहीं बता सकता कितनी एक स्ट्रगल के बाद थोड़ा सा मैं काबिल हूँ, इतना अल्लाह ताला ने अपने कर्म किया है, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला का कर्म है कि मैं इस काबिल अपने आप को समझता हूँ कि मैं किसी को गाइड कर सकता हूँ। तो एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है, और आप लोग अगर ये समझते हैं कि भी आप न्यूज़पेपर उठाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं बिल्कुल सर, भी नहीं। सामने तारीफ अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक मंथ में आपने हमें ना पूरे साल का कोर्स पढ़ाया है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। जज़ाकल्लाह। पर बात कहने की यही है कि आप क्रिएटिव तरीका तो मैंने आप लोगों को बता दिया, मुझे तो कोई बताने वाला नहीं, तो आप लोग जी क्यों कर सर, रहे हैं? आप लोगों को तो बोलना चाहिए सर हम पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा दोबारा पढ़ें। मैंने आप जी लोगों सर, को बहुत सारा, एक और मैं निमोनिक्स डिक्शनरी है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, उससे आपको पिक्चोरियल फॉर्म में भी मिल जाएंगे। ये मुझे याद दिला देना यार, तो मैं कर दूंगा। जी फायद आप पूछें, सवाल पूछें। जिसने फोर्थ बैच ज्वाइन करना है वो जो व्हाट्सएप का नंबर है मैं लिख भी देता हूँ, 0 0 0 331 3936 इस पे व्हाट्सएप कर लें तो ये आपको जो भी डिटेल्स हैं वो आप लोगों को फॉरवर्ड कर देंगे। जी महवेश पूछें, अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर महवेश। ये जो बैच आप कह रहे हैं कमिंग सून आप बताएंगे, तो अगर बताएंगे तो फ्राइडे को होगी क्लास फिर? फ्राइडे सैटरडे संडे ही मैं फ्री हो सकता हूँ, तो इसी इन्हीं डेट्स पे रखेंगे अगर हुई तो। इसी अच्छा, हफ्ते या अगले हफ्ते जब भी। तो सर वो तो फिर इससे भी ज्यादा एडवांस होगा ना, ये जो नहीं हमने नहीं पढ़ा है एडवांस, हाँ बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि टेक्निक्स एडवांस होंगी, इसका मतलब नहीं होगा हार्ड हो, वो और आसान होगा और इफेक्टिव होगा। क्योंकि जो सर यही फर्स्ट बैच बहुत के मुश्किल था। नहीं मुश्किल, आपको समझ में आई चीजें ये? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मगर देखिए बस सर एक गलती हो गई मुझसे। मैं एक ना हमारे किसी खानदान में डेथ हो गई थी, मैंने कॉम्प्रिहेंशन की क्लास नहीं ली थी, चलें वो मैं मुझे आपको उसकी भेज दूंगा, वीडियो भी नहीं मिली और आज मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल उसी में भेज हुई। दूंगा। अच्छा देखें सर ये, आप सॉरी अनम्यूट करें खुद को आप। जी क्या कह रही सर हैं आप? बस ये कि आप जो है ना वो जरूर भेजिएगा, वो मैं जरूर देखूंगी। ठीक ठीक। बस। अच्छा देखें ये 90 स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऑन एयर ये बात चल रही है और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि एक स्टूडेंट से मैंने आपके सामने पूछा कि आपको बात समझ में आई, और ये एक सवाल जो था ना, ये बड़ा खतरनाक सवाल कि जो आगे के एडमिशन है उनके लिए, कि हो सकता है कि किसी को अगर वो कह रहे कि नहीं समझ में आई तो हो सकता है आपका माइंड चेंज हो जाए, बट आई रियली वांट कि हर एक स्टूडेंट कुछ इंप्रूव करके जाए। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल अपने जो नेगेटिव कमेंट्स हैं पॉजिटिव कमेंट्स हैं वो देने, और फर्स्ट बैच के जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको कहूंगा कि वो आए और बताएं कि फर्स्ट बैच और सेकंड बैच थर्ड बैच कुछ ऐसे स्टूडेंट तीनों बैचेस लिए, तो वो बताएं कि एडवांस हुआ लेवल या नीचे आया, कुछ नया सीखा या वही था। जी महवेश अनम्यूट करें। सर अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाया। आप वही हैं? नहीं मैं आपसे नहीं पूछ मैं वही हूँ। मगर सर एक गलती हो गई मेरी ना, चार्जिंग खत्म हो गई थी, मैंने आपको चलें, थोड़ी देर टेस्ट दिया है। ठीक आप मुझे ठीक। प्लीज जरूर सेंड करिएगा, बस ये भी कहना था। चलें सुमेरा आप बताएं क्या सवाल है, सवाल पूछें। तारीफों को छोड़ें, सवाल पूछें। हाँ वालेकुम सलाम। सर मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों बैच में थी, माशाल्लाह। और अब मैं फोर्थ भी ज्वाइन करना चाह रही हूँ आपका। मैं चलिए, फर्स्ट बहुत बैच बढ़िया। में तो इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी, लेकिन सेकंड और थर्ड में जो थर्ड में आपने इम्प्रूवमेंट करवाई है ना, काफी हद तक काफी नई चीजें पता चली हैं, और यानी कि बहुत अच्छा आपने पढ़ाया है। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आती। कर लिया यानी कि बहुत ठीक है। अच्छा बहुत अच्छा सर। चलिए विशाल कोई सवाल है तो पूछें। विशाल